मैं हूं सचिन भालेकर, आपका फार्मा मेंटोर। नमस्कार, मैं हूं सचिन भालेकर, आपका फार्मा मेंटोर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है इंडिया से, तो किस तरीके से आगे जाना पड़ेगा इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज हम लोग जान लेते हैं कि कौन से टाइप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के होते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कौन से रीजन में, दुनिया के कौन से कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट का टाइप। तो इसमें फॉर्मुलेशंस, एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स, sometimes some chemicals also can be exported, Ayurvedic formulations, herbal extracts, cosmetics, essential oils, nutraceutical products, इस टाइप के सभी फॉर्मुलेशंस एंड पाउडर्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो अब फॉर्मुलेशन और पाउडर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो फॉर्मुलेशन मतलब जो हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स खाते हैं या हम लोगों को दिए जाते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मुलेशंस, मीन्स फाइनल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। एंड जो पाउडर्स एपीआईज होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स एंड अदर पाउडर्स, केमिकल्स, वो होता है पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में। तो दोनों टाइप का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। फॉर्मुलेशन जो जाते हैं वो किसी भी कंट्री के पब्लिक के लिए डायरेक्टली यूज होता है, एंड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एक्सिपिएंट होता है या जो पाउडर्स होते हैं, वो सभी जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। मतलब इंडिया में जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है, वैसे बाकी कंट्रीज में भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है। उसके अलावा क्या क्या होता है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा डिमांड है एंड भारत को, अपने देश को आयुर्वेदिक का हब माना जाता है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की बहुत सारी डिमांड है। एसेंशियल ऑयल्स जो है नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में फ्लावर से जो एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, these essential oils are being used in many formulations as well as these essential oils are being used in perfumery industry. So मिडल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में बहुत अच्छे से इसका एक्सपोर्ट होता है। तो ये सभी हम लोग कैटेगराइज करेंगे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के अंडर। अब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, या स्पेसिफिक कुछ रीजन होता है क्या, किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है। तो बाकी एक्सपोर्ट जैसा ये नहीं है। जैसे कि आपको ओनियन एक्सपोर्ट करना है, आपको कुछ स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट करना है, आपको क्लोथ्स एक्सपोर्ट करने हैं, कुछ टॉयज एक्सपोर्ट करने हैं, जो कि हर एक्सपोर्ट मेंटर आपको बताते जाता है कि आप कंट्रीज ढूंढिए, उसमें से कंट्रीज से बायर ढूंढिए और उनको एक्सपोर्ट कीजिए। तो फार्मास्यूटिकल में जनरली ये नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये इजी अंडरस्टैंड हो इसके लिए हम लोगों ने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है। 3 concepts we have to learn. One is regulated, second is semi-regulated and another is non-regulated. तो रेगुलेटेड कंट्रीज कौन सी होती है? तो इसमें ऑलमोस्ट 9 रीजन्स हम लोगों ने कवर किए हुए। यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कुछ यूरोपियन यूनियंस की कंट्रीज है, सीआईएस कंट्रीज है। ये सभी हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया है रेगुलेटेड में। जहां पर बहुत मुश्किल है फार्मा का प्रोडक्ट बेचना, उसके लिए आपके पास फैक्ट्री चाहिए, प्लांट चाहिए, आपकी फैक्ट्री अप्रूव्ड चाहिए उस कंट्री के पास से, एंड तभी आप वहां पर जाके प्रोडक्ट बेच सकते हो। बल्कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशियो बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर टू। सेकंड है सेमी रेगुलेटेड, मतलब जहां पर आपको रेगुलेशंस तो है लेकिन इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। रेगुलेटेड कंट्रीज में आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए 2 साल 3 साल मिनिमम आपका टाइम फ्रेम जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन तक। सेमी रेगुलेटेड में जाना है तो 1 साल 1.5 साल के टाइम फ्रेम में आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड थर्ड कैटेगरी आता है जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में या फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ROW मार्केट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट मतलब कौन सा मार्केट? छोटी छोटी कंट्री जहां पर कोई रेगुलेशंस इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है।
आपको वहां पर फाइल डालना है, आपके प्रोडक्ट्स के सैंपल्स भेजने हैं, और 3 महीने से लेके 6 महीने में आपका एक्सपोर्ट वहां पर शुरू हो सकता है। तो हम लोग इनिशियल स्टेज में जो नए एक्सपोर्टर्स रहेंगे या जिनको इस फील्ड में एंट्री करना है, तो उनके लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने फिलहाल तो यूएस, यूरोप, यूके, ये सभी कंट्रीज को थोड़ा सा साइड में रख दो, कॉन्सेंट्रेट करो छोटी छोटी कंट्रीज में। वहां पर न्यूट्रास्यूटिकल से स्टार्ट करो, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। वहां पर एपीआई से स्टार्ट करो, वहां पर फॉर्मुलेशन से स्टार्ट करो। जिस कंट्री में कम से कम रेगुलेशन है वहां से स्टार्ट करो। ऐसी कितनी कंट्रीज है? तो ऐसी कंट्रीज हम लोग अगर काउंट करेंगे तो 35 से लेके 40 कंट्रीज ऐसी है कि जहां पर आपको मिनिमम रेगुलेशन है, वहां पर आप प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेच सकते हो विथ मिनिमम रजिस्ट्रेशन। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।